ये अंतिम पंक्तियों में क्या कहा है गुप्त जी ने। चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, घटे न हेल मेल हाँ, बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंद के सतर्क पंद हो सभी। सभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से गुप्त जी कहता है कि एक होकर चलने में एकता की शक्ति होती है। एक होकर चलने में, इससे आत्मीयता और सहयोग की भावना का विकास होते हैं। एक होकर चलने से आत्मीयता और सहयोग की भावना का विकास भी होता है। अपने मार्ग में आने वाली बाधाओं का समाधान एकता से ही होता है। कवि आगे कहता है, जीवन में हम किस तरह के मार्ग पर चलना चाहता है, वहाँ आनंद से या हंसी खुशी से चलना है। कहाँ जाता है? वहाँ आनंद या खुशी से जाना है। हमारे संघर्ष रास्ते में यदि विघ्न और बाधाएं आने पर भी उन्हें अपने रास्ते से हटाते हुए अपने कर्तव्य पर यानी लक्ष्य पर चलते रहना। परंतु यह ध्यान रखना है कि हमारे संघर्ष पद पर चलते समय आपसी मेलजोल, मित्रता और एकता भाव मत छोड़ना। आपसी भाव, मित्रता और एकता का भाव नहीं छोड़ना है। परस्पर लड़ाई झगड़े के बिना, परस्पर लड़ाई झगड़ा नहीं करके विकास के मार्ग पर चलना चाहिए। आपस की भिन्नता में वृद्धि नहीं होगा। आपस में झगड़ा करने से वृद्धि नहीं होगा। मनुष्य के लिए सबसे बड़ी सामर्थ्य यही होना है कि वह औरों को यानी दूसरों का भी उद्धार करना और स्वयं भी। अच्छा, देखिए, इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें मनुष्यता का संदेश दिया है। मनुष्यता का संदेश। कवि चाहते हैं कि संसार में अपनत्व का भाव फैला हो जाए। कौन सा भाव? अपनत्व का भाव। कवि हमें मानवीय गुणों पर चलने की सलाह दी है। कवि के अनुसार जीना मरना उसी का सार्थक है जो दूसरों के लिए जीता मरता है। परोपकार, दयालुता तथा उदारता ये तीन गुण जैसे है, कैसे है, जो मानव जीवन को सार्थक बनाने में सक्षम है। परोपकार, दयालु तथा उदारता भाव। ओके, केवल अपने लिए जीना पशु प्रवृत्ति है। अपने लिए जीना ये तो पशु प्रवृत्ति है, जबकि दूसरों के लिए जीना ही सच्चे अर्थों में मनुष्यता है। मनुष्यता क्या है? दूसरों के लिए जीना, हमारे लिए और अपने लिए नहीं। अच्छा।